दिस इज टॉक्स बाय अनुज, जहां बात होती है रियल इश्यूज की। मैंने भी सुना और देखा है, जब मैं सुना तो मैं भी अंदर से हिल गया था। ब्राह्मण लेडी का ना यूरिन से ना उसको छिड़काव स्प्रिंकल किया गया उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, और कहा कि हाँ अब आप शुद्ध है, अब आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। तो ये था टॉक्स बाय अनुज। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सोचिए और सच बोलिए। दिस इज टॉक्स बाय अनुज, जहां बात होती है रियल इश्यूज की। सो गाइस, फाइनली काफ़ी महीनों से मैं सोच रहा था ये चैनल शुरू करने को। इसका पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेनली एक तो मेरा ऑलरेडी टेकबी की चैनल है, और भी चैनल्स हैं मेरे। आप सोच रहे हो कहाँ टेक्नोलॉजी यूट्यूब से यहाँ पे आ गया टॉक्स बाय अनुज करके। मेन पर्पस इस चैनल का ये रहेगा ना, टेक और यूट्यूब के लिए तो मेरा टेकबी चैनल है डेडिकेटेड, बट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म मेरा जो चैनल है मैंने शुरू कर रहा हूँ मैं, टॉक्स बाय अनुज। यहाँ पे मैं बात करूंगा एनवायरनमेंट, सोसाइटी, आपका ह्यूमन हेल्थ, मतलब टेक और यूट्यूब को छोड़ के ना, मतलब जितने भी बाकी टॉपिक्स बच रहे हैं ना, मेनली मैं कवर करूंगा। मेनली जो मोस्ट मेरा प्रायोरिटी रहेगा सोसाइटी को लेके, एनवायरनमेंट और जो भी गवर्नमेंट इश्यूज, ये सब लेके ना, जो मेन टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। लेकिन टेक और यूट्यूब वहीं पे रहेगा, टेकबी के तक वहीं तक दायरा रहेगा उसका। बल्कि उसके बाद जितने भी उसके बियॉन्ड, उसके बाद के जितने भी टॉपिक आपको लगते हैं हाँ होना चाहिए, वो सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। मेनली मैंने बता दिया आपको, एनवायरनमेंट, सोसाइटी और ह्यूमन हेल्थ और गवर्नमेंट इश्यूज में बात करूंगा। पर्पस ये था कि मेन आप देखते होगे जो भी मेरे वीडियोस को ना लंबा, मतलब मेरा जो भी मैं लंबे लंबे वीडियोस बनाता था 8 मिनट 10 मिनट को, 15 मिनट का 20 मिनट का भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है। आई नो मेरे चैनल पे व्यूज इतने कम आते हैं पर्टिकुलर वीडियोस पे, ऐसे जो मैं चैनल मतलब वीडियोस जो मैं डालता हूँ, जो भी मेरे वीडियोस को गौर से देखता होगा ना, तो वहाँ पे मैं फैक्ट्स और डेटा के थ्रू ट्राई करता था इन सब एरिया को कवर करने का, बट मैं वहाँ पे बाउंडेड था। वहाँ पे एक मेरा निश था कि हाँ मैं टेक और यूट्यूब के दायरे तक ही रह सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वहाँ पे मैं बाउंडेड था और मेरे चैनल का वो रेपुटेशन भी खराब करते, अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, और जब मैंने ये सोचा चैनल को शुरू करने के लिए, मेन चीज ये है कि अगर मैं वहां पे वो सब चीज शुरू हो जाता तो मिक्सअप मैसअप हो, मैंने एक अलग से डेडिकेटेड चैनल ही खोल देते हैं इस पे। और आपने नोटिस होगा रिसेंट टाइम से कुछ मैंने इस साल या पिछले साल तक मैं कुछ वीडियोस डाला था मैंने, वुमेन सेफ्टी, एनवायरनमेंट करके, जब एसी वगैरह ब्लास्ट हो रहा था पिछले साल का, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने डाला, एक पीरियड के ऊपर डाला है। लेकिन आप देखते होगे ना, मैं ब्लेंड कर देता था टेक के साथ, उन सब टॉपिक को ब्लेंड कर देता, जबकि वो टॉपिक वहां का नहीं था। लेकिन मैं पूरा कोशिश करके उन सब टॉपिक्स को ब्लेंड मिक्सअप कर देता था टेक के साथ, कि आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इस चीज का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट वही मैं कह रहा हूँ, मैं बाउंडेड था, वहां पे मैं ऊपर खुल के बात नहीं कर पाता था। मैं एक दायरे तक, एक सीमा, मतलब एक लिमिट तक जाके मेरे को रुकना पड़ जाता था। बट यहाँ पे मैं पूरा फ्री हूँ, जो भी है पूरा फैक्ट डेटा के ऊपर बेस पे मैं यहाँ बात करूंगा। और थोड़ा एक होता है ना अंदर का एक छोटा सा ज्वाला आग, वो मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दिखना चाहिए। और मैं यहाँ पे ऐसे से यहाँ पे फैक्ट्स और बातें टॉपिक लाऊंगा कि शायद से बहुत लोगों को हर्ट करे, बुरा लगे या माइंड ब्लो हो जाए कि यार ये क्या बात करे। लेकिन जो भी है फैक्ट्स डेटा के ऊपर बात होगा, कोई यहाँ पे फालतू चीज नहीं होने वाला कि हाँ मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल दूंगा या कुछ भी, किसी भी जो भी होगा, रिलीजन, कम्युनिटी, हर चीज का बात करूँ, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। मैं पूरा डेटा और उसके साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पे। अब मैं रिसेंटली मैं कुछ एग्जाम्पल नोटिस कर रहा था, या आपने भी किया होगा, न्यूज चैनल में आप देखते होगे कि कुछ न्यूज आ रहे थे। मतलब अब सोचिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है, डिजिटल इंडिया, बहुत सारे डिजिटल, हमारा इंडिया, भारत धीरे धीरे अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, धीरे धीरे अभी डेवलप कंट्री बनेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन तभी भी आपको लगता होगा ना कि हम अभी बहुत आगे गए, हाथ में स्मार्टफोन आ गया, नेट आ गया, अभी आपका क्या कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी भी इतना ऊपर जा रहा है। तो दिक्कत है ना, हम जा तो रहे हैं ऊपर, लेकिन जो अंदर कोर है ना, वो थोड़ा सा अभी भी खोखला है, बहुत खोखला है, ठीक है। आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ कुछ, ठीक है। अभी कुछ हुए हैं, मतलब अपने अभी इसी बीते कुछ महीनों में ना उड़ीसा से 2 केस आया था, ठीक। वहां पे क्या हुआ था ना, एक एससी लड़की ने एसटी लड़के से शादी कर ली थी, ठीक, इंटरकास्ट मैरिज टाइप हुआ। वहां पे क्या हुआ ना, उस लड़की के जितने भी खानदान वाले थे ना, उन लोग का सारा सबका सिर मुंडवाया गया और उनको लाइक बोला कि हाँ तुम अब प्यूरिफाई हो चुके हो, तुम अब मतलब ऐसा नहीं हो तो सोसाइटी ने उन्हें एज अ जज कर दिया और एज अ पनिशमेंट दिया, पूरा बाल ट्रिम करवा के उनके पूरे जो खानदान वाले थे कि लड़की ने एसटी वाले लड़के से क्यों शादी की। उड़ीसा से एक और केस आ रहा था, 2 दलित समाज के लड़के ना गाय को वही नॉर्मल घुमाने ले जा रहे थे या जो भी,
एक ने पकड़ा, वहां पे पूछ लिया कि तुम कहाँ से हो, क्या, उसने बोल दिया गलती से हाँ मैं दलित समाज से ही हूँ। तो उन्होंने पता क्या किया, एक होता है ना इनह्यूमन, एक पता नहीं माइंडसेट क्या होता है लोगों का, मैं समझ नहीं पाता हूँ। उन लोगों ने क्या किया, सोसाइटी वहां के लोगों ने उन दोनों लड़कों को ना, बाल होता है ना, आधा ट्रिम कर दिया, ठीक। उन लोगों को घास खिलाया, 2 किलोमीटर तक गले में जैसे गाय को बांधती हूँ, 2 किलोमीटर उनके कपड़े फाड़े, 2 किलोमीटर तक उनको गाय जैसा चलवाया, तब जाके उनको छोड़ा गया। अब तो इससे भी घटिया बात बताता हूँ आपको, यूपी के इटावा का एक केस आ रहा था, ठीक। अभी मैं थोड़े से हटता हूँ, पहले इंटरकास्ट जो मैरिज का मैं बात कर रहा था ना, आपको विश्वास नहीं होगा, शॉकिंग लग रहा होगा, मैं गवर्नमेंट खुद इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट कर रही है कई राज्यों में। बिहार आ गया सबसे पहले, यही नाम सुन के आपको अजीब लग रहा हो, बिकॉज बिहार मतलब वहां पे रहता है कि लाइक अरेंज मैरिज खूब होता है वहां पे आजकल। बिहार हो गया, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सब ना कुछ कुछ स्टेट रिवॉर्ड करती है अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो, तो उससे सबका अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग अमाउंट है, रिवॉर्ड करने का गवर्नमेंट का तरीका है। बिहार में आप सबका एक स्कीम का नाम है अलग अलग, ठीक है, आप गूगल करेगा आपको मिल जाएगा। इन सब स्टेट ना इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट भी कर रही है। अब देखिए, ये जो इंटरकास्ट मैरिज जो अभी बहुत लोग खिलाफ भी रहते, बहुत लोग सपोर्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं है, बराबर का फंडा चलता है। तो ये जो कास्ट मैरिज है ना, कास्ट बेस्ड, जात बेस्ड, अपनी जात में शादी करना है या जो भी, तो ये मेन चीज देखिए, बेसिक ना कास्ट, जो कास्टिसिज्म शुरू हुआ, जातिवाद, ये सब ना मेन क्या होता था, पहले समझ आता था, लेकिन अब क्या ना प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आ गया कहीं पे भी। पहले कास्ट बेस क्यों होता था, देखिए ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण से शादी करेगा, मतलब फिर क्या कहते हैं, वैश्य समाज की लड़की वैश्य वाले लड़के से शादी। तो देखिए ब्राह्मण में उनका क्या था, मेन बहुत पहले की बात, जो भी रिसेंट एंशिएंट हिस्ट्री जो हमने पढ़ा है, वहां पे क्या था, ब्राह्मण लोगों के उनको मंत्रा चैंट करना, रिचुअल्स बताना, उनका ये सब मेनली बेसिक मतलब प्राइमरी काम ये रहता था, ठीक। उनका इकोनॉमिक भी मतलब जो उनका जो भी है, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट भी वही से आता था। तो इसलिए होता था कि ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण लड़की घर में जाएगा, या जो भी ब्राह्मण लड़की है ब्राह्मण के यहाँ पे, तो उसी माइंडसेट की रहेगी, तो उसी चीजों में उनको सपोर्ट मिलेगा। अब एक वैश्य वाली लड़की वैश्य वाले लड़के शादी करेगी, तो क्या होगा, बिजनेस, सिंपल सी बात, बिजनेस बढ़ेगा। मतलब उस कम्युनिटी में ज्यादा फोकस किया जाता था कि हाँ हम एक कम्युनिटी से करें, हमारी जो भी बहू आएगी, बेटा आएगा, तो मिलके हमारा और काम काज या कम्युनिटी और भी बढ़ेगा। और आपका ले लीजिए क्षेत्र, ये आपका जो वॉरियर्स वगैरह होते थे, वहां पे क्या होता था कि वहां से भी आएगा, तो मतलब होता था कि हाँ आएंगे तो सेम काम करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, मेन फंडा ये रहता। अब लेकिन क्या है, अब जरूरी ना, अब ब्राह्मण समाज का भी लड़का देखिए आजकल, यूपी का ही 2000 पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, चपरासी के लिए नौकरी के लिए आया था वहां पे। अब देखिए सरकारी नौकरी के लिए, आपको भी पता है क्या क्रेज है इंडिया में सरकारी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, आपको भी पता है, बीएड पीएचडी के लड़के बच्चे या जो भी चपरासी के लिए भरते। तो आजकल ना कास्ट बेस्ड नहीं हुआ, हाँ कहीं कहीं है, लेकिन अब आजकल लोग ना अपना कास्ट नहीं देखते, हाँ मैं पंडित हूं तो मैं इतना ऊपर वाले लेवल यादव हूं तो यही करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर नौकरी में आजकल ना कास्ट नहीं देखा जा रहा है, इसलिए अब दिक्कत है कि इंटरकास्ट मैरिज होना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मैं पहली वाला पिछले एंशिएंट हिस्ट्रीज का जो बात करूं, तो वहां पे एक मोटिव रहता था, हाँ कि वैश्य समाज से लड़की लड़के आएंगे तो हाँ मिलके बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, ब्राह्मण से दोनों तरफ से वो भी बढ़ेगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का लड़का या लड़की पंडिताई करेगा या जो भी सेम, ऐसा तो नहीं। अब तो भाई इतना डाइवर्सिटी हो गया हर चीज में, तो ये मेन बेसिक सा कारण रहता था, ठीक। अब मैं जो आपको बात बता रहा था, नेक्स्ट रिसेंट एग्जांपल आपका अभी ना यूपी के इटावा से केस आया था, ठीक। एक स्टोरी टेलर, मतलब मान लो एक पंडित ही मान के चलो, गया था कहीं पे किसी गांव में, स्टोरी मतलब कुछ नहीं होता आजकल भगवान जी लोग का चलता रहता है कि हाँ इस भगवान जी ने ये किया था, स्टोरी मतलब कहानी सुनाने गया। तो वहां में गलती से नहीं, किसी ने पूछा आप किस बैकग्राउंड से, उसने बोला मैं यादव हूँ। तो पता है उसके साथ क्या हुआ, एक इनह्यूमन एक नहीं होता है कि पता नहीं उस टाइम क्या हो रहा था, मैं नहीं समझ पा रहा था। वहां क्या हुआ ना, उसको सबसे पहले तो पीटा गया, चोटी उसने जो ऑब्वियसली पंडित जो ऐसे जटा रहता है उसको काटा गया, ठीक। अब फिर उसको क्या, उसका जो नाक है ना पैरों पे रगड़वाया गया। और लास्ट वाली बात सुन के आपको शॉक लगेगा, मैंने भी सुना और देखा है, तो जब मैं सुना तो मैं भी अंदर से हिल गया था। ब्राह्मण लेडी का ना यूरिन, यूरिन से ना उसको छिड़काव, स्प्रिंकल किया गया उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, और कहा गया हाँ अब आप शुद्ध है, अब आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। थोड़ी वीडियो को पॉज करिए और सोचिए मैंने क्या कहा और आपने क्या सुना। मैंने जो कहा आपने सही सुना, उस ब्राह्मण लेडी का यूरिन का उस पर छिड़काव किया गया और बोला हाँ अब आप शुद्ध हैं, अब आप स्टोरी टेलिंग है जिस काम के लिए आया था कर सकते हैं।
थोड़ी वीडियो को पॉज करिए और सोचिए मतलब क्या चल रहा है सब, ठीक है। मैं एज अ बस वही चाह रहा हूँ, एक छोटा सा स्टेप लेना चाह रहा हूँ कि हाँ मैं जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू आएगा लाऊंगा सामने, सॉल्यूशन भी दूंगा, कोशिश करूंगा लोगों से फॉलो करें, ठीक है। यही मोटिव है इस चैनल का, मैं यही इसी उम्मीद से चैनल को शुरू कर रहा हूँ। और भी आप देखते होंगे केसेस आते होंगे, क्या कहते हैं, दोनों जेंडर के बात, तीनों जेंडर की बात कर लेते हैं, ट्रांसजेंडर हो गया, मैन हो गया, कितना असॉल्टिंग केसेस आते हैं कि इसके साथ ही हो गया, वर्क प्लेस पे हुआ, मंदिर पे हुआ, स्कूल में हुआ, कॉलेज में हुआ, वैन हुआ, बस में हुआ, कहाँ का असॉल्ट हो जाता है। कोई पूरे जेंडर का बात, तीनों जेंडर का बात कर रहा हूँ, मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर, या जो भी बकायदा ऑल भी LGBTQ+ करके जो भी है, ठीक है। तो आप ही देखिए, आप इसी समाज में रह रहे हो और ये सब हो रहा है आपके बीच में। और भी आप केसेस सुनते हो, मैं ही इकलौता नहीं हूँ, आपको सब आके बता रहा हूँ, और भी जगह से आप सुनते होगे, आपको बहुत गुस्सा आता होगा, ये होता है, क्या हो रहा है, तो भाई इसी समाज में हम रह रहे हैं और ये समाज बढ़ रहा है। और एक हमें लग रहा है कि हाँ अभी हम पहुंच चुके हैं, बहुत फोन आगे हाथ में यार, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, 10 मिनट में ब्लिंकिट्स ऐप है, ये सब हम सारा खाना कुछ भी मिल जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये सब नहीं, अभी भी हो रहा है। अभी भी आप देखते हो ऑनर किलिंग होता है, कोई भी लड़का या लड़की ऐसे कर ले तो सीधे घर वाले मतलब ऑनर किलिंग कर देते हैं। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे है कि आपका बॉटलनेक इशू आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं पर्टिकुलरली एक इश्यूज में बात करने वाला हूँ यहाँ पे, क्या क्या उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वैलिड सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और आई होप आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें जैसे मेरे टेकबी चैनल और बाकी चैनल पे आप मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा ब्लॉग का भी चैनल है, गेमिंग है, शॉर्ट्स, ये सब भी चैनल है मेरे। तो आई होप इस चैनल पे आप उतने मेरे को प्यार और सपोर्ट दिखाएं। आई होप आपको ये सब अच्छा लगे। आगे चल के धीरे धीरे मैं कंटेंट लाऊंगा इसमें। अब जैसे वहां पे तो मेरा मेनली फिक्स रहता था टेकबिग वाले में कि हर एक सैटरडे को वीकली एक वीडियो आ जाएगा, इसमें मेरा फिक्स मैं नहीं कह सकता, बिकॉज जैसे इश्यूज चलेंगे, जो भी पास्ट या प्रेजेंट फ्यूचर में जो होने वाले, जो भी मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं आपको पर्टिकुलर टाइम या डेट नहीं दे सकती, हाँ इसी को नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी खुद बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट वीडियो में कब अपलोड करूँ। एक पर्टिकुलर इशू पे मैंने सोच भी रखा है, ठीक है। और मैं इतना ही चाहूंगा आप मुझे सपोर्ट करिए। और कहीं भी मेरे को आपको लगता हो, हाँ ऐसा जरूरी नहीं, आप लोग के लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको भी लगता है इस इशू पे बात होनी चाहिए तो आप पक्का से पक्का कमेंट करिए, मैं उसमें वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। या मुझे भी आप कुछ सजेशन देते हो, हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैंने ये चीज गलत बोला, तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसको क्लैरिफाई करूँ। हर चीज मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगा चैनल पर, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी एक ही चीज को पॉइंट आउट करूंगा, एक को नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे सब चलेगा, ठीक है। तो ये था टॉक्स बाय अनुज। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सोचिए और सच बोलिए।